और आम के पेड़ को सींचता रहे। ये ड्यूटी है, क्योंकि आम का पेड़ और बबुल का पेड़ अगर साथ रहेंगे तो याद रखिए बहुत लंबी मित्रता नहीं चलने वाली। आप किसी बगीचे में 5 बगीचे में छोड़िए, आपके पास अगर कोई जगह हो एक बिस्वा, तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप 5 बबुल का पेड़ लगा दीजिए, 5 आम का पेड़, 5 साल के बाद कितने पेड़ होंगे वहां पे? कितने होंगे? 5 ही होंगे। आम होगा ही नहीं, आम अपने आप ही सूख जाएगा। बचेगा क्या? बबुल का पेड़। तो यानी ड्यूटी क्या है कि अगर बबुल का पेड़ अगर अपने आप भी पैदा हो जा रहा है, उसको फटाफट उखाड़ के फेंक दो, उसको ज्यादा गहरा मत होने दो, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम समय तक रहेगा उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती चली जाएंगी। तो जब यह संविधान कहता है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का नाश करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। और हमारा चूंकि थाना अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा जिला अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हाईकोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानूनों से चल रही है। और अंग्रेजों ने यहां पे धर्म की रक्षा के लिए कानून बनाया नहीं था, उन्होंने तो केवल भारत को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया था। तो जब लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया तो धर्म की जय होगी कहां से? और एक बात और, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अधर्म का नाश। आप अधर्म का नाश करिए, धर्म की जय ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप अधर्म का नाश करिए, प्राणियों में सद्भावना ऑटोमेटिक हो जाएगी। अधर्म का नाश करने के लिए आपने संविधान की शपथ लिया है। अधर्म का नाश करने के लिए आपने संविधान की शपथ लिया है। जो लोग जातियों के आधार पर बांट रहे हैं उनको उखाड़ के यहां से फेंकिए, जो भाषा के आधार पर बांट रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए, जो क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए, जो अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए, जो दलित बनाम सवर्ण कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकिए। इसलिए प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप 1860 के इंडियन पिनल कोड को जितना जल्दी हो सके उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। और मेरे हाथ में यह अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में अपराध खत्म करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक अमेरिका जैसा फेडरल पिनल कोड बनाना पड़ेगा। इसमें और अपने वाले में अंतर क्या समझिए। हमारे वाले को मैकाले 1860 में वो बना के गया था। इंडियन पिनल कोड 1860 में मैकाले बना के गया। 150 साल हो गए, 150 से ज्यादा ही हो गए, 160-63 साल हो गए। तो वो 23 चैप्टर बना के गया था और वो 23 का 23 आज भी है। हमारे 5500 लोगों ने ना उसको 22 किया ना उसको 24 किया, एकदम 23 का 23 रखा। जितनी वो सजा जिसमें करके गया था लगभग वो भी वही चल रही है। अमेरिका का ही जो फेडरल पिनल कोड मैंने आपको दिखाया, इसमें 123 चैप्टर है। हमारे यहां कितना है? 23। वहां कितना है? 123। 100 चैप्टर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उन्होंने अलग अलग कानून नहीं बनाए, उन्होंने घटिया कानूनों का जमघट इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने पूरी दुनिया के कानूनों को देखा। घूसखोरी कहां बढ़िया है, जमाखोरी वाला कानून कहां का अच्छा है, मिलावटखोरी वाला कहां का अच्छा है, कालाबाजारी वाला कहां का है, अपहरण वाला कहां का है, हत्या वाला कहां का अच्छा है, जो भी देखा पूरी दुनिया में, सबको मिला के एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल पिनल कोड बनाया जिसमें 123 चैप्टर हैं। एक ही कानून में सबको मर्ज किया। इसका बेनिफिट यह होता है क्योंकि जो सिपाही है, जो हवलदार है, अल्टीमेटली एफआईआर वही लिखता है।
उसको एक किताब खोलनी है, चैप्टर वाइज देखते रहना है। अच्छा चोरी हुई है तो जब ये वाला चैप्टर, डकैती भी हुई तो ये वाला चैप्टर, अच्छा थोड़ा गाली गलौज भी किया था तो ये वाला चैप्टर, अच्छा मर्डर भी कर दिया तो ये वाला चैप्टर, अच्छा रेप भी हुआ तो ये वाला चैप्टर। एक ही किताब रखा हुआ है, सारे चैप्टर उसने उठा के देखे और फटाफट FIR में सारी धारा जोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपकी डायरी होती है, अगर वो 12 महीने की 12 डायरी हो, उसको मेंटेन करना आसान होगा या 12 महीने की एक डायरी हो तो आसान होगा? अगर जनवरी की अलग डायरी हो, फरवरी की अलग डायरी हो, मार्च की अलग डायरी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ 12 मर्ज कर दिया तो बहुत आसान है, हाथ में लेकर आराम से चल रहे। तो उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, अपराध खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 40 कानून बना दिए और एक भी कानून ये नहीं देखा कि बढ़िया है कि नहीं। तो हमने 40 घटिया कानूनों का जमघट अपने यहां इकट्ठा कर लिया। अगर इन 40 घटिया कानूनों को मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन पिनल कोड बना दिया जाए, सारे के सारे क्राइम वेल डिफाइंड हो, एक एक अपराध अच्छी तरीके से स्पष्ट लिखा हुआ हो, उसका फायदा ये होगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अंतर आता है ना, ये अंतर नहीं आएगा। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दिया, हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, सुप्रीम कोर्ट आते आते माफ कर दिया। सुना होगा, ऐसे होते रहते। अमेरिका में ऐसा रेयर होता है। दूसरा, हमारे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 363 किडनैपिंग पे 3 से 7 साल की सजा देता है। अमेरिका में किडनैपिंग पे 50 साल की सजा है। हमारे यहां एक को किडनैप किया तो भी 3 से 7 साल, 2 को किया तो भी मतलब मैक्सिमम 7 ही साल होगा, चाहे 10 को किडनैप कर लो या 15 को कर लो। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में एक को किडनैप किया तो मिनिमम 50, 2 को किया तो 100, 3 को किया तो 150, 4 को किया 200, 5 को किया 250, बढ़ता चला जाएगा। आप लोगों के पास एसएमएस आते हैं ना, ये आपकी लॉटरी निकली है, आपका फला निकला है, आपका ये निकला है, आपका वो निकला है, आप इस पे क्लिक कर दो, आपका ये आने वाला, ऐसा आता रहता है ना। एक व्यक्ति ने यही काम टर्की में किया था कुछ दिन पहले। टर्की में उसने एसएमएस किया कि इस लिंक पे क्लिक करिए, आपका बैंक अकाउंट, वो आपकी पॉलिसी खत्म होने वाली है, इस पे क्लिक मारिए नहीं तो आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। जैसे उसने क्लिक मारा, उसका पैसा हैक कर लिया। 338 साल की सजा हुई है, 338 ईयर्स की सजा हुई है, क्योंकि उसने एक व्यक्ति का अकाउंट हैक किया था। भारत में रोज अकाउंट हैक हो रहा है, हजारों की संख्या में हो रहा है। दूसरा एग्जांपल आपको थाईलैंड का देता हूं। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में चिटफंड कंपनी बनाई। लोग कहते नहीं कि 100 का 200 कर देंगे साल भर के अंदर, वो वाला स्कीम। 16,000 लोगों का उसने पैसा जमा कराया और जैसे ही पैसा जमा हुआ भाग गया। 1,41,000 साल की सजा हुई है। कितने की? 1,41,000